forgive cannot be forgiven. Those who refuse to forgive cannot be forgiven. जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो लोग दूसरों को क्षमा करने से मना कर देते हैं या नहीं करते हैं उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आज की बाइबल रीडिंग्स जो हमारे सामने पढ़ी गई वो जेनेसिस 45, Psalm 86, 2 Corinthians chapter 1:23 to 2nd chapter 11 to 11 and Gospel reading Matthew 18:21 to 35, मत्ती 18 से 35। तो पिछले बहुत दिनों से हम मत्ती की जो अंजील है इसके अलग-अलग हिस्सों पर मनन कर रहे हैं और 18वां जो चैप्टर है इसका ये दूसरा पार्ट है। पिछले संडे भी हमने 18वें अध्याय पर भी हमने मनन किया था कुछ हिस्सों पर और आज भी जो है हम मत्ती जो 18वां चैप्टर है इसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आज का जो हमारा थीम है वो ये है कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो क्षमा करना या क्षमा मांगना बाइबल की प्रमुख शिक्षाओं में से एक शिक्षा है। जैसे प्रेम, दया और करुणा ये सब बाइबल का विश्वास, भलाई, नम्रता, दीनता, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा भी एक दूसरे को करें। चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, दोनों में जो है दिखाया गया है, सिखाया गया है, बताया गया है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए और जरूरत पड़े तो हमें अगर गलती की है तो क्षमा मांग लेना भी चाहिए ना। और क्षमा जब तक हम नहीं मांगते हैं, कई बार क्षमा ना मांगने से और क्षमा ना करने से हमारे अंदर जो है जो कटुता या ईर्ष्या या एक ऐसी भावना घृणा की भावना जो वो बढ़ने लगती है। और जो लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्षमा मांगता है तो हम उसे क्षमा नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जिसको क्षमा नहीं किया वो ही दुखी रहता है या परेशान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता सबसे ज्यादा नुकसान जो है उस व्यक्ति का होता है जो क्षमा नहीं करता। जो लोग क्षमा कर देते हैं और चीजों को भूल जाते हैं वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो क्षमा नहीं कर पाते हैं और उन सब बातों को, उन सब चीजों को जो उनके खिलाफ हुई है या उनके सामने कुछ गलत हुआ है या उनके खिलाफ कुछ कोई भी ऐसी बातें रची गई हैं जो नहीं थी, सच नहीं थी, तो वो व्यक्ति जो है हमेशा बेचैन रहता है। वो चीजें जब तक वो क्षमा नहीं की जाती हैं उसको अपनी अंदर जो है उसके जो उसका आत्मिक जीवन हो, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो, चाहे उसका पारिवारिक जीवन हो, वो सारा ही जो उसका जीवन है वो धीरे धीरे क्षमा ना करना वो उसके लिए एक जो है बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हम कई तरह के क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से हम भरे रहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमारे खिलाफ कुछ गलती की है। और जब उसने कोई गलती की है तो हम जो है क्षमा ना करना बदले की भावना को जन्म देता है। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो बदले की भावना हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और कई बार हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर रोज न्यूज़ देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, आसपास मीडिया में हम अपने मोबाइल में हर न्यूज़ हमारे सामने एकदम से आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने जो माफ नहीं किया और चीजों को अपने दिल में रखा तो उन्होंने जब बदला लिया, उस बदले में किसी की हत्या कर दी, किसी को कुछ और नुकसान कर दिया, तो उससे उस व्यक्ति का तो नुकसान हुआ ही हुआ, उसको क्षमा नहीं किया गया था। लेकिन जिसने क्षमा नहीं किया था उसको भी जो है उस गलत काम करने के द्वारा दंड भोगना पड़ता है। और इसलिए जो है बाइबल यानी प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो हमें ये सिखाती है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर खड़े हुए थे और लोग उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
क्षमा हम तभी कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना हम क्षमा की तभी कर सकते हैं जब हमने किसी को क्षमा कर दिया। जिसको हमने क्षमा नहीं किया है उसके लिए हम परमेश्वर से भी प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। और इसलिए आज का जो हमारा थीम है कि जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा कहने में तो बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन इसको करने में, सॉरी मांगने में, सॉरी बोलने में जो है एक बहुत बड़ा कई बार मुद्दे निकल जाती हैं। कोई इंसान सॉरी जो है नहीं बोल पाया, क्षमा नहीं मांगता है। और आज भी हमारे घरों में, परिवारों में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं, पति पत्नी में, भाई बहनों में, माता पिता में, जो है दोस्तों में, मित्रों में, क्योंकि सॉरी नहीं बोला गया, क्षमा नहीं मांगी। और इसलिए जो है आज प्रभु का वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। और आज जब हमने वचन पढ़ा है, पुराने नियम में भी हमने देखा, उत्पत्ति 45 में, अगर 50 में जाएंगे तो और क्लियर है, वहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर है। उत्पत्ति 50 के 12-13 से अगर हम पढ़ते हैं, हमने मत्ती 18वां अध्याय पढ़ा, तो यहाँ पर चेले खासकर पतरस जो था वो यीशु मसीह से पूछता है कि हे गुरु, हम कितनी बार किसी को क्षमा करें ना? क्या हम 7 बार क्षमा करें? क्योंकि जो फरीसी शास्त्री जो अगुवे थे वो सिखाया करते थे यदि कोई व्यक्ति पाप माने किसी को खिलाफ गुनाह करता है तो वो तुम उसे 7 बार माफ कर सकते हो और 7 बार के बाद बदला ले सकते हो। क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था में था कि आग के बदले आग, दांत के बदले दांत, तुरंत बदला ले सकते हो। लेकिन ने फिर रबियों ने उसको कहा कि 7 बार जो है आप लोग क्षमा कर सकते हो। तो यीशु मसीह से भी वो क्लैरिफाई करते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह हम 7 बार क्षमा कर सकते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा कि 7 नहीं बल्कि 7 के 70 गुना हम क्षमा कर सकते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक जो है लिमिटलेस जो है फॉरगिवनेस जो है वो आप कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है क्षमा करने की। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है हमें क्षमा किया है, इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। सबसे पहले प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है। अगर मैं और आप अपने पापों को एक दिन में गिने या 2 दिन में या एक हफ्ते में, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी डायरी जो है वो एक हफ्ते में फिल हो जाएगी, है ना? पाप सिर्फ वही नहीं जो हम बोलते हैं, पाप वो भी जो हम देखते हैं, वो भी जो हम सुनते हैं, वो भी जो हम मुंह से बोलते हैं, वो भी जो हम करते हैं। अगर हम रोज करेंगे, आज मैंने झूठ भी बोला, आज मैंने किसी के बारे में गलत भी सोचा, आज मैंने गाली भी दी, आज मैंने कुछ नशा भी किया, आज मैंने किसी की बदनामी भी की, चुगली की भी और सुनी भी, और तरह के घर में, परिवार में मैंने अपने दोस्तों को या अपने किसी शत्रु को जाए किसी के बारे में गलत सोचा, तो हमारे बहुत सारे पापों की लिस्ट बन जाएगी। और हो सकता है कि आपसे ज्यादा मेरी बड़ी जो है डायरी पापों की बन जाएगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं और पापों से भरे हुए इंसान हैं। इसलिए हमें निरंतर अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है। एक बार हम क्षमा हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमें पापों की क्षमा दे दी है, लेकिन जो हम हर रोज गलतियां करते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रतिदिन क्षमा मांगने की जरूरत है। और इसलिए यीशु मसीह ने जब आए हमारे बाप की जो दुआ सिखाई थी उसमें एक लाइन की थी कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी हमने भी अपने अपराधों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हम ये प्रार्थनाएं निरंतर करते हैं, घर में, परिवार में, हम बच्चों में, संडे स्कूल में, चर्च में, हम निरंतर इन प्रार्थनाओं करते हैं कि जैसा हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अनगिनत पापों को क्षमा किया है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, सब पापी हैं। हमारा जन्म जो है वो पाप में हुआ है। और रोमियो 6:23 में लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो हम दंड के भागी हैं, मृत्यु के भागी हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम पर इतनी बड़ी दया की कि हमारे हर एक उस
गुनाह को माफ कर दिया और आज भी वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। अगर हम भजन 103 का 2-3 पढ़ें, लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है ना, और वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारे सब अधर्म को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रतिदिन हमारी जो गलतियां हम करते हैं उन सब से हमें क्षमा करने वाला, हमारी अनगिनत गलतियों को माफ करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे हमारे पाप परमेश्वर ने क्षमा किए, हमें भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। जैसा प्रभु ने हमें हमारे अनगिनत पापों को क्षमा किया है, वैसे हमें भी दूसरों के भी पापों को क्षमा करना है। कई बार हम तो बार-बार क्षमा पाते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन जब दूसरों को क्षमा देने की बात आती है तो हम उसे क्षमा नहीं करते हैं। और उसका उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि एक राजा था, एक व्यक्ति था, घर का स्वामी था। उसने जब अपने दासों से लेखा लेना चाहा तो एक व्यक्ति, उसके जो दास था, उसको 10,000 तोड़े देने आए और उसको बुलाया गया और उससे मांगे गए। उसने वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि स्वामी मुझ पर दया कर, मैं जो है इन तोड़ों को भर दूंगा जो है। और वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसके स्वामी को उस पर दया, तरस आ गया कि चलो कोई बात नहीं, जो है ये गरीब आदमी है, ये जरूरतमंद है, इसके पास आज नहीं है, तो मैं इसके 10,000 तोड़ों को माफ कर देता हूं। और वो बहुत खुश हुआ क्योंकि जिसके 10,000 तोड़े उस समय में अगर क्षमा हो गए तो उसको तो बहुत बड़ा आनंद होगा। वो बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ, बाहर गया। उसे तभी जो है एक ऐसा उसका दोस्त दिखाई दिया जिसको उसे 100 दिनार लेने थे और उसको देख के उसकी सारी खुशी, सारा आनंद जो है गुल हो गया और उसने उसको देखकर कहा कि मेरे 100 दिनार निकाल। उसने कहा, कोई बात उसने पे की कि मित्र जो है दया कर उस पर, मेरे पास अभी है नहीं, मैं लौटा दूंगा जो है और मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने उसका पिता ही गला घोट दिया ना, उसको दबाने लगा, उसको धमकाने लगा और उसको जो है उसने जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक जो है वो उस बंदी गृह में रहेगा। तो जो बाकी उसके मित्र थे उन्होंने जाकर सारी बात जो है राजा को बता दी है कि उसने ऐसा ऐसा किया है। और जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया कि मैंने तो इसके 10,000 माफ कर दिए, लेकिन इसने अपने साथी के 100 भी ये माफ नहीं कर सकता। यानी इसके अंदर दया नहीं है, इसके अंदर क्षमा नहीं है और इस कारण उसको जिस दंड से उसे मुक्ति मिली थी, क्योंकि उसको कहा गया था कि अगर नहीं भरेगा तो तेरे बच्चे और सारे तेरी पत्नी बच्चों को लेकर बंदी गृह में तुझे डाल दिया जाएगा और जब तक तू भरेगा नहीं जो 10,000 तोड़े तब तक वहां से छूटने नहीं पाएगा। यानी उस दंड से उसे छुटकारा मिला और मुक्ति मिली थी। लेकिन जब उसको ये मौका मिला कि वो किसी दूसरे को माफ कर सके, उसने जो है वो सब बातें भूलकर उसको माफ नहीं किया और उसको जेल में डाल दिया। तो जब मालिक को पता चला उस स्वामी को जो है, तो उसने उसे बुलाकर जो है कहा कि हे दुष्ट दास, यानी क्षमा ना करना, दया ना करना दुष्टता है। अगर हमें जब प्रभु ने क्षमा किया है, अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का हृदय रखने वाले व्यक्ति नहीं है या उससे मेल खाने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तो हमें हमारे लाल रंग के गुनाहों को धो दिया, हमारे तमाम झूठ, प्रेम, व्यभिचार और तरह-तरह के पापों को उसने माफ करके हमें इस योग्य बनाया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं और अपना उद्धार हमारे लिए हमें मुफ्त में दिया। उसने अपनी शांति हमें दी है, अपनी क्षमा हमें दी है। लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तो हम बहुत बड़े बन जाते हैं और परमेश्वर से भी बड़े बनकर हम कहते हैं कि हम क्षमा नहीं करेंगे। यूसुफ के साथ बहुत बुरा हुआ था, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, उसको गड्ढे में डाल दिया गया था, उसके पिता से झूठ बोला गया था कि वो मर गया है। लेकिन फिर भी यूसुफ के सामने जब उसके भाई आए तो उसने उन्हें क्षमा कर दिया। वो चाहता था, उसके पास 50 रीजन थे कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तुम्हारी वजह से मैं बंदी गृह में डाला गया, तुम्हारी वजह से मुझे गुलामी करनी पड़ी, तुम्हारी वजह से मैं एक दास का रूप
किया, तुम्हारी वजह से मैं अपने पिता से, अपने घर से दूर हो गया और मेरे पिता से अलग करने वाले तुम लोग हो जाए, इस कारण मैं तुम्हें क्षमा नहीं करता। लेकिन यूसुफ ने उन सब बातों को भुला दिया, उन सब बातों को याद नहीं किया। उसके भाइयों को ये बात याद थी कि हमने गुनाह किया है, गलती की है, और यूसुफ ने उन सबको भुला दिया। अगर मैंने बताया था कि अगर हम उत्पत्ति 50वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ 15 से कि उसके भाइयों ने जब देखा कि पिता याकूब जो है मर गया है, तब उसने वो डरने लगे, कहने लगे कि ऐसा ना हो कि कदाचित यूसुफ जो है अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले ले, कि जो हमने गलत किया है वो हम आज हमसे बदला ले। तो उन्होंने किसी को कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले ये कहा था कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तो तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। यूसुफ रोने लगा क्योंकि उन्होंने जो गुनाह किए थे वो उनको याद आ गए और उनके आंखों के सामने वो सब बातें आ गई कि किस तरह यूसुफ हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, किस तरह यूसुफ ने जो है हमारे आगे दया की भीख मांगी थी और कहा था कि मेरे भाइयों मेरे साथ ऐसा ना करो। वो रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा, जब उसे बेचा गया होगा, जब उसे बहुत देर तक गड्ढे में रखा गया होगा, वो उस समय जो है रो रहा होगा कि मेरे भाइयों मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन किसी का हृदय उसके लिए दयावान नहीं हुआ, किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। तो आज यूसुफ भी चाहता तो दया नहीं दिखाता, लेकिन यूसुफ ने क्या किया? फिर लिखा है कि उसके भाई आप भी आए और आकर जो उसके सामने गिर पड़े और जो है कहा कि देख हम तेरे दास हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम तेरे दास हैं। बेचा किस लिए था? कि हमें इसका दास बनना ना पड़े, क्योंकि यूसुफ को दो सपने आए थे। सपन आए थे, पहला कि मेरा पूला खड़ा हो गया है और सारे पूले इनके पूले मुझे गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। और दूसरा सपना ये आया था कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं, है ना। और इसलिए वो डर गए कि कहीं हमें इसके दास बनना ना पड़े। इस कारण उस छोटे यूसुफ को उन्होंने जो है बेच दिया था। लेकिन किस्मत देखिए कि ऐसा समय का चक्कर आया, समय का ऐसा बदलाव आया कि वही यूसुफ जिसके दास बनने के डर के मारे उन्होंने उसके साथ धोखा और बुराई की थी, वही यूसुफ आज उनके सामने एक राजा के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा है और वो उसके सामने जाकर छुप गए हैं ना। और वो छुप गए हैं और क्षमा की याचना कर रहे हैं। अब यूसुफ चाहता तो नहीं करता, लेकिन यूसुफ ने क्या कहा कि क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे ना। अब मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण हमेशा करता रहूंगा। तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उन सबको क्षमा कर दिया। यूसुफ को जो है दुत्कारा गया, उसे ठुकरा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। आज बहुत बार हमारे घर में लड़ाइयां इसलिए हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां इसलिए कई साल चलती रहती हैं क्योंकि वो एक दूसरे से क्षमा मांगना नहीं चाहते। बातें डिवोर्स तक चली जाती हैं, घर टूटने तक चली जाती हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे कहीं के नहीं रहते। क्यों? हम झुकेंगे नहीं, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। और जब हम क्षमा नहीं मांगते हैं तो हर अच्छाई बुराई नजर आती है और हर बात जो है वो विरोधी अपने विरोध में नजर आती है। आज हर परिवारों में हम देखते हैं कि आज क्यों आपस में लड़ाइयां झगड़े क्यों होते हैं। हर घर में आज लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है, समस्याएं, परेशानियां हैं, क्योंकि क्षमा मांगना नहीं चाहते। गलतियां करते हैं, कई तो सरेआम करते हैं, खुलेआम गलतियां करते हैं। हमने किया है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे, कर लो जो करना है, हमने किया है, जाकर देख लो जो करना चाहते हो। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं और इस कारण जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं रहते, वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, क्योंकि सॉरी जो शब्द है वो घरों में नहीं पाया जाता।
आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं जब वो 12, 13, 14 साल के होते हैं तो माँ बाप के सामने अकड़ना शुरू हो जाते हैं कि अरे जो है हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सॉरी कभी नहीं बोलते। आज के युवा हैं कई बार वो भी जो है कहते हैं कि हमारी मर्जी, हमारी लाइफ है, जैसा हम जीना चाहते हैं हम जिएंगे। हम अपने गलत कामों के लिए, चाहे हम नशा कर रहे हैं, चाहे हम विचार कर रहे हैं, हम चाहे फालतू में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, गलत शक्ति में पड़े हैं, गलत लोगों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे। अपने माँ बाप से अगर वो डांटते हैं, फटकारते हैं तो हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि माँ बाप गलत हैं, हम सही हैं। और जब तक कई बार होश आता है, जब तक वो मुड़ना चाहते हैं, इतनी देर हो जाती है कि वहां से लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसलिए क्षमा मांगना और क्षमा देना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसा पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना जरूरी है। आज हम सब क्षमा किए हुए लोग हैं, इसलिए हमें भी तमाम उस कटुता को, विरोध को, ईर्ष्या को, क्रोध को, निंदा को और तरह तरह की जो मन के अंदर बुरे ख्याल आते हैं कि मैं इसका क्या कर दूं जाए, इससे बर्बाद हो जाए, उन सब चीजों को हमें अपने मन से अलग कर देना है। अगर आप शांति का जीवन चाहते हो तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की शांति चाहते हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना पड़ेगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो नींद हमें भी नहीं आएगी, हमें भी जो है वो तनाव जो है, वो टेंशन जो है, वो सारी बातें हमारे दिमाग में जो है चलती रहती है। कई बार जब हम रात को सोने से पहले जब हमारी आंख नहीं लगी होती, हम आंखें बंद कर देते हैं, तो कई बार पूरे दिन की जो क्रिया है ना, क्या क्या हमारे साथ हुआ, किसने हमें क्या बोला, मैंने किसको क्या बोला, वो सारी बातें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आ जाती हैं। और कई बार जो कटुता की बातें हैं वो कई बार क्या होता है कि हमें शांति से सोने नहीं देती। कई बार आप कहते हैं कि हमें नींद नहीं आएगी, कोई ना कोई टेंशन, हालांकि और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम जब एक दूसरे की बातों को दिल में लगा लेते हैं और कई बार हम ऐसी बातें चुभती हुई बोलते हैं कि अगले की नींद जो है उड़ा देते हैं, ऐसे दोष लगा देते हैं, ऐसी बातें हम बोल देते हैं कि अगला व्यक्ति जो है वो सो नहीं पाता है, तो हमने बिना सोचे समझे किसी पर किसी तरह की जो है गलत बातें या गाली गलौज या तरह तरह की बातें हमने उसको बोल दी हैं। तो इसलिए जो है दूसरी बात मैंने बताई कि जैसा प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे हमें भी क्षमा करना है, क्योंकि लूका 7 में लिखा है 37 में, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तीसरी बात, यदि हमें दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी एक भी क्षमा नहीं किया जाएगा। राजा जो है इस दृष्टांत में वो परमेश्वर को दर्शाता है ना, और जो वो सेवक हैं जिनके क्षमा हुए हैं 10,000 या जिसके 100 क्षमा नहीं हुए, वो मुझे और आपको दर्शाते हैं। और वो इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों को, चाहे किसी ने कम पाप है, किसी के ज्यादा पाप है, एक दिन सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कोई पास्टर या बिशप या कोई धार्मिक अगुवा आपका न्याय नहीं करेगा। आपका न्याय करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और न्याय करने का अधिकार वो ये नहीं कि वो आपका ही न्याय करेगा, वो मेरा भी न्याय करेगा। और सबसे पहले हमारा न्याय किया जाएगा, बाद में आपका किया जाएगा। तो हम सबका न्याय जो है वो परमेश्वर एक दिन लेगा, और उसमें एक चीज ये भी ऐड होगी कि हमने कितनी क्षमा पाई और कितनों को हमने क्षमा किया है। और अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इस व्यक्ति ने बहुत क्षमा पाई, 10,000 तोड़ों की क्षमा पाई, लेकिन 100 तोड़ों की या 100 दिनार की क्षमा ये नहीं कर सका। हमने तो बहुत क्षमा पाई, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करने से मना कर देते हैं। और जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए दूसरों को क्षमा करने से मना कर देते हैं तो न्याय के दिन जब किताबें खोली जाएंगी, जब वो जीवन की पुस्तक में से हमारा हिसाब किताब लिया जाएगा, हम परमेश्वर
के सिंहासन के सामने हमारी आत्माएं खड़ी होंगी, उस दिन जो है वो हमारे जब हिसाब होगा तो उसमें जो है कितनों को हमने क्षमा किया इसका भी हिसाब लिया जाएगा। और यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए मत्ती 18 में प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में ये बात कही है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यदि तुमने क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और इसलिए जो है ये निर्णय हमारे पास है कि क्या हम क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। पहली बात मैंने बताई कि परमेश्वर ने हमारे अनगिनत पापों को क्षमा किया है। दूसरी बात मैंने बताई कि जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। तीसरी बात मैंने बताई यदि हम अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ होता है वही काटने पाएगा। हमारा मन ये कहता है, हमारा दिमाग ये कहता है कि संसार ही सब कुछ है और संसार में खाओ पियो मौज करो ऐश करो। किसने न्याय को देखा है? अगर पुनरुत्थान नहीं है, पौलुस कहता है यह न्याय नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान है तो न्याय भी है। अगर पुनरुत्थान हमारा नहीं है, परमेश्वर के आगे खड़े नहीं रहेंगे तो प्रचार करना हमारा बेकार है, विश्वास करना बेकार है, यीशु की गवाही देना बेकार है। ये कहना कि यीशु जिंदा है ये झूठ है, लेकिन यीशु मसीह सचमुच जिंदा है और उसने कहा है कि मैं मुर्दों और जिंदों का न्याय करने के लिए फिर से आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो मैं हर एक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार न्याय करूंगा। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है कि जाति जाति के लोग उसके सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे, तुरैयां फूंकी जाएंगी जिन्हें, और न्याय होगा और सब लोग उसके सामने खड़े किए जाएंगे। और वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जिन्होंने उसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता माना और जिनके जीवन में क्षमा पाएंगे। रैमस्टेन की वाइफ आप सब जानते हैं, रैमस्टेन को उसके बच्चों के साथ 1999 में जनवरी में यह उड़ीसा में जलाकर मार दिया गया था। जिंदा वो एक वैन के अंदर एक जिसमें जीप में थे उसमें आग लगा दी गई थी, चर्चों को जला दिया गया था। जब उसकी वाइफ से पूछा गया, उस व्यक्ति को, उसका नाम शायद दारा सिंह नाम था उस व्यक्ति का जिसने कांड किया था, तो उसने कहा कि मैं इसे जो है क्षमा करती हूँ। कितना बड़ा दिल जो है उसका इस बात को कहने के लिए, जिसके 2 बच्चे, उसका जिसका पति जो है जिंदा जला दिया गया और उसकी कब्र पर वो आंसू बहा रही थी, उसको कहा गया कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? उसने कहा कि मैं उसे क्षमा करती हूँ। जब वो ऐसे लोगों को क्षमा कर सकती है तो हम छोटी छोटी बातों को इतना खींचते रहते हैं, इतना घुमाते रहते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को इतना स्ट्रेच करते रहते हैं कि जब तक हम कहते हैं तिल का तेल ना निकल जाएगा तब तक हम बातों को घसीटते रहते हैं और क्षमा करना नहीं चाहते। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे क्षमा होनी जरूरी है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो आगे का मिरर होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्यों? और पीछे के जो साइड मिरर होते हैं कितने होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पीछे ना देखें लेकिन बहुत ज्यादा ना देखें, क्योंकि अगर आगे का मिरर अगर पीछे लगा दिया जाए, आगे छोटे छोटे लगा दिए जाए तो हम सारे जो है पीछे ही देखते रहेंगे, और जो पीछे ही देखता रहेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तमाम मुद्दों को, तमाम उस पॉलिटिक्स को, तमाम उस घरों के, कलीसिया के आपसे मतभेदों को दूर करके हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। क्योंकि याद रखें कि कोई चर्च या कोई पुराना या नया चर्च आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा। स्वर्ग में पहुंचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो उस चर्च को पहुंचाएगा जो पवित्र दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार करेगा। जिसके अंदर दाग चोरियां हैं वो दुल्हन जो है उसके राज्य में
नहीं जाएगी जब तक अपने आप को वो दुल्हन शुद्ध नहीं करेंगे। हम सब उसकी दुल्हन हैं, तो हमें अपने जीवन में से तमाम उस बुराइयों को, उन चीजों को अलग कर देना है जो हमें परमेश्वर की पवित्रता से, उसके राज्य में जाने से रोकती हैं। ये सब चीजें यही रह जाएंगी। मैं जो है यही रह जाएगा, लड़ाई झगड़े यही रह जाएंगे, समस्याएं यही रह जाएंगी, घर आपके यही रह जाएंगे, पैसा हमारा यही रह जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो परमेश्वर का वो प्रेम, वो क्षमा, वो शांति जो हमने दूसरों के लिए जो बोया है, या अपने जीवन में जो हमने यीशु मसीह के साथ चलते हुए काम किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। तो इस बात का घमंड ना करें कि मैं क्या हूं, इस बात का घमंड करें कि यीशु मसीह आपका प्रभु है और उसने आपको चुना है और क्षमा करने के लिए बुलाया है। उसने हमें क्षमा किया है और हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु आप सबों की मदद करें, अपना अनुग्रह दे, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमें पीछे की ओर देखने के लिए नहीं बल्कि आगे की ओर देखने के लिए बुलाया है। और पौलुस कहता है कि मैं पिछली बातों पर नहीं बल्कि मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं उस इनाम को पालूं जो मसीह यीशु में मेरे लिए रखा है। तो फैसला किसी और के हाथ में नहीं है, मेरा फैसला मेरे हाथ में है, आपका फैसला आपके हाथ में है। जैसा आप इस वचन को ग्रहण करोगे, इसको फॉलो करोगे, परमेश्वर आपको वैसा असर देगा। जैसा मैं इसको बोल रहा हूं और मैं इसको फॉलो करूंगा, उसका असर मुझे परमेश्वर देगा। याद रखें, किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं होगा। वहां पे प्रेम, शांति, क्षमा, दया, करुणा, संयम, सहनशीलता, धीरजता, ये सब चीजें परमेश्वर के राज्य से आई हैं और परमेश्वर के राज्य में वापस हमारे साथ जाएंगी। हाँ, इस व्यक्ति ने दया दिखाई, इसने क्षमा की, इसने प्रेम किया, इसने दूसरों की भलाई की, इसने दूसरों की मदद की। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जिन्होंने यीशु को अपना उद्धार माना है और उसके आज्ञाओं को मानकर उसके साथ चल रहे हैं। आइए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए जो आपने हमें दी हैं। प्यारे खुदावंद यीशु, जो वचन बोए गए हैं उन पर आप दया करें ताकि वो 100 गुना फल आए। प्रभु, जब हम यहाँ से निकलें तो एक क्षमा का हृदय हमारे अंदर पाया जाए पिता। उस पत्थर के हृदय को निकाल कर एक क्षमा का हृदय हमारे अंदर डाल दें, ताकि हम तमाम बुराइयों को दूर करते हुए अपने जीवन से हम माफी मांगते हुए पिता और दूसरों को क्षमा करते हुए आपकी सेवा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।